राष्ट्रीय समसामयिकी पार्ट 2 यानी कि पिछले 1 डेढ़ साल के सभी करंट अफेयर को यानी केवीएस और जो भी आगामी शिक्षक भर्ती और भी जैसे लेखपाल जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उन पर उनको देखते हुए मैंने यह पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर को आप तक टॉपिक वाइज में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों मैं डेली वाइज करंट अफेयर नहीं ले रहा हूं, ये टॉपिक वाइज इसे आप देख सकते हैं। मैं इसको एक प्लेलिस्ट में बना दूं। इससे पहले इस पर एक वीडियो और एक नियुक्तियों पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको सेक्शन में जाकर आप उसको या प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिलांग में, पणजी में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। आपको वीडियो पॉज करना है, उसका आंसर नीचे कमेंट करना है, उसके बाद अपना आंसर चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर है शिलांग। इसका आंसर कहाँ है? ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में बन रहा है। अब ये आपको बताना नीचे कॉमेंट में शिलांग कहाँ पर है और शिलांग किस लिए फेमस है। ठीक है, आपको इसका उत्तर नीचे कॉमेंट बॉक्स में करना। इस कुछ अन्य इससे करंट अफेयर आपको डिस्कस कर देते हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया? निजी रॉकेट इंजन कारखाना, ध्यान सुनिए, पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है आपका चेन्नई। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा जिला जो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? एमपी का वो है एरिया बुरहानपुर, एमपी का है बुरहानपुर। संघाई सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बना है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनारस। उसका स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है केरल। ये कुछ ऐसे ही क्या करना है हमको, हम आपसे क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड हम आपको और भी करंट अफेयर आपको साथ में आपके माइंड में देते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप अगर किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहती है, उसका यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आप जब किसी चीज़ को सुने रहते हैं एक बार, अगर आपके माइंड में एक बार अगर वो आया है वो चीज़, तो आपके लिए वह बेनिफिशियरी होता है। तो पढ़ने से ज़्यादा आपको सुनने का प्रयास करना चाहिए। आप स्वयं ये चीज़ आप अपने जो भी मैगजीन पढ़ते होंगे उसमें भी पाएंगे, लेकिन अंतर क्या है, जो सुनी हुई चीज़ वो ज़्यादा दिनों तक और एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियरी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम जाते हैं जब ऑप्शन से पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाते हैं वो ऑप्शन। तो चलिए ये है आपका। और देख लीजिए तिहान आपने नाम सुना होगा, तिहान। ठीक है, ये भारत की क्या है? पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा। इसका उद्घाटन किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी हैदराबाद। किसने किया है? आईआईटी। थोड़ा सा ऐसे लिखावट के लिए माफ़ी, क्योंकि यह मोबाइल से मैं दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो वीडियो में वो सुविधा नहीं, पेन की सुविधा नहीं होती, तो हाथ के थ्रू इस पर स्क्रीन पर लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा अच्छा से लिख नहीं पाते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। इसी में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? तो इसके बहुत पहले मैंने इसको एक बार आपको बताया था, कूनो। कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान? इसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, अगले दिन आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। तो कूनो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको बस पढ़ते जाना है और आप अपने देखेंगे अंत में जाकर, जब आप भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ही फायदा नजर आएगा। चलिए अगला देख लीजिए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस अनुसूची में नील कुरिंजी को शामिल किया है? ये इसे पढ़ लीजिए आप, स्ट्रोबिलेथस कुथियाना। तो इसको किस अनुसूची में शामिल किया है? तो अनुसूची नंबर 3। किस में शामिल किया है? अनुसूची नंबर 3। इससे रिलेटेड आपको और ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसको पढ़ने नहीं, एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो। नील कुरुंजी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो ये ध्यान रखें, संविधान साक्षर जिला। तो यह मदुरै है, कुल्लम है, उडुपी है। तो यह क्या है? कुल्लम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुल्लम। पहला संविधान साक्षर जिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट और साउथ को जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं होती हैं बहुत ही चर्चित होती हैं और वहीं से क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं, और इसी को हम मार खा जाते हैं। अपने राज्य की चीज़ें तो हम पढ़ते रहते हैं, याद भी रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के सहयोग से देश का पहला H9N2 टीका विकसित किया है? राष्ट्रीय पशु पोषण तथा शरीर विज्ञान, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र
अनुसंधान संस्थान। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पशु पोषण तथा शरीर विज्ञान संस्थान। इसने क्या किया है, यह देश का क्या है, पहला पहला अपना है H9N2 का टीका, जो खुद जिसको भारत में बनाया गया। कुछ चलिए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपको बताना है कि निर्मल देश पांडे स्मृति विश्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। निर्मल देश पांडे स्मृति विश्व पुरस्कार से तेज कौल को, किसको, तेज कौल को सम्मानित किया है। किसे, तेज कौल। कौन सा पुरस्कार, निर्मल देश पांडे स्मृति पुरस्कार, यह डायरेक्टली याद रखिए। और आपको बताना है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। तो कहाँ पर ज़्यादा आदिवासियों की बात होती है, या तो झारखंड होता है, छत्तीसगढ़ होता है, या तो आपका उड़ीसा होता है। तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा। तो आप ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो इसका आंसर क्या है, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में। भारत का पहला, और आपको ये बताना है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक हब किस शहर में स्थापित किया गया है। तो आपका हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया है, हैदराबाद में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा, मतलब दिए जाने की घोषणा हुई सिंथिया को। किसे दिया जाएगा, दिए जाने की घोषणा सिंथिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह है आपका, भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना, की रेलवे कौशल विकास योजना, कि अमृत बाजार स्टेशन योजना, कि अमृत कला स्टेशन योजना। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृत भारत स्टेशन योजना। यह क्या है, यह भारतीय रेल मंत्रालय का क्या है, आधुनिकीकरण, यानी स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक योजना है, अमृत भारत स्टेशन योजना। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। जमैका, पनामा, कोस्टारिका, कोलंबिया। तो इसका उत्तर है पनामा। किसके साथ किया, पनामा के साथ। तो अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या होती है। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। जमैका का क्या है, किंगस्टन। तो आपको किसका आंसर करना है, कोस्टा रिका। पनामा की क्या है, पनामा सिटी। क्या है, पनामा सिटी। चलिए आगे चलते हैं। किन दो फिल्मों को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को ऑस्कर से मिलती हैं, तो इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत की फिल्में तो पहली बात तो ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट कभी पुरस्कार मतलब नहीं जीतती हैं, ये बहुत ही रेयर ही जीत पाती हैं। तो क्या शॉर्ट लिस्ट भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट देखी जाती है। तो इस नज़रिए से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए RRR कांतारा गंगूबाई द कश्मीर फाइल, कांतारा द कश्मीर फाइल। आपको आंसर बताना है, आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, कांतारा और द कश्मीर फाइल। किसको, कांतारा द कश्मीर फाइल को क्या किया गया है, ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। चलिए आगे चल देख लेते हैं। किस राज्य ने जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार लॉन्च की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य ने इसे लॉन्च किया है। हिमाचल ने, कि एमपी ने, कि हरियाणा के, कि यूपी के। चलिए आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसको किसने लॉन्च किया है, इसे मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मामा जी किसे बोलते हैं, आप नीचे आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ आपको और करंट अफेयर के फैक्ट बता देते हैं। चलिए ग्लोबल सिटी अभियान किसका है, तो यह यूपी का है, ग्लोबल सिटी अभियान। चेरचेरा महोत्सव किसका है, चेरचेरा महोत्सव सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ का है। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किसका है, तो यह त्रिपुरा का। सहर्ष विशेष शिक्षा के कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम, और ये नॉर्थ ईस्ट से भी है। उसके बाद दिदीर सुरक्षा कवच अभियान, ये मैंने कल भी आपको बताया था, तो आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी का राज्य है, यानी पश्चिम बंगाल, उन्होंने ही इसको क्या किया है, अभियान को शुरू किया है। तो ममता बनर्जी द्वारा जो भी अभियान या उनकी जो योजनाएं होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के ओरिएंटेड। तो आपको ये याद रखना है। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, यह किसने लॉन्च किया है, तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। यह हमारे देश के क्या है, गृह मंत्री हैं।
देखिए एक अभियान है जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान, इसे किसने शुरू किया है? तो इसे बंधन बैंक ने शुरू किया है। क्या है? जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान। एक है मिशन नॉर्थ ईस्ट में, मिशन 929 याद रखेंगे 929। ये क्या है? आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि मिशन 929 किस राज्य से संबंधित है या क्या है। तो त्रिपुरा में चुनाव आयोग ने मिशन 929 को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां पर उस चुनाव में 92% मतदान को लक्षित कर इस मिशन को क्या किया गया? शुरू किया गया। कितने? 929 मतदान केंद्रों पर। यानी कि जो पिछली बार यह चुनाव हुए थे तो 929 मतदान केंद्रों पर 90% से कम क्या हुआ था? वोटिंग हुई थी। तो इसलिए इसको टारगेट किया गया है केवल इन मतदान केंद्रों पर। तो कौन सा है? मिशन 929 त्रिपुरा में चुनाव आयोग ने किया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? केरल, तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। तो इसी से रिलेटेड भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023, भारतीय विज्ञान, देखिए विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में हुआ? नागपुर में। कहां पर हुआ है? नागपुर में। तो ये याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट विश्व स्तरीय, मैंने कल इस पर बताया था, कैनोइंग अकादमी कहां खोली जाएगी? तो टिहरी, उत्तराखंड टिहरी में क्या है? कैनोइंग अकेडमी। यह क्या है? खेल से संबंधित विश्व स्तरीय एकेडमी खोलने की बात की जा रही, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वर्ल्ड लेवल की एकेडमी होगी। तो आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने कल भी आपको क्या किया था, इसके बारे में बताया था। एशिया की देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चलाई जाएगी? तो आपको इसका आंसर कमेंट, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चलाई जाएगी, इसका आपको नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैंने वर्ल्ड का बताया था, वर्ल्ड में जर्मनी नंबर 1 पे है। तो अब आपको पूरे एशिया में नंबर 1 पहला देश कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियों पर डाई बैक रोग से पत्तियां जो प्रभावित पाई गई? किस रोग से? डाई बैक रोग। यह किस राज्य से की पत्तियां थी, मतलब पेड़ों की पत्तियां थी? तेलंगाना की, केरल की, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की। तो इसका आंसर है तेलंगाना। इसका आंसर है तेलंगाना। तो दोस्तों ये था आज का आपका करंट अफेयर की ये थी वीडियो। ये दोस्तों ये सीरीज है पूरे 1.5 साल के जो करंट अफेयर हैं, जो टॉपिक वाइज, जिसे राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, जैसे भी जितने भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी डेथ होती हैं, उन सभी को हम टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। तो आप अगर केवीएस की तैयारी करते हैं, किसी अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, सुपर टेटी कर रहे हैं, या लेखपाल, वीडियो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, देखिए करंट सब जगह एक ही होता है। तो मैं सभी एग्जाम को कवर के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। तो आपको बस वीडियो को क्या करना है कि एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके हमारी वीडियो की। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।